गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो भी आपका टाइम, जिस टाइम पर आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मेरी विशेष पहुंचती रहें, यही मेरी उम्मीद है। और एक बार सबको नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं रिवीजन ऑफ टेंसेस। रिवीजन ऑफ टेंसेस मैं क्यों लेकर आया हूं? बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स वाइल फिलिंग वर्ब्स इन द पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है एक टेंस का, पूरी एक स्टोरीज की तरह वो लिखा हुआ होता है, उसमें फिर वर्ब्स फिल करनी पड़ती हैं ब्लैंक्स में। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ब्लैंक में कौन सी वर्ब आनी चाहिए? एंड फॉर दैट रिवीजन ऑफ टेंसेस इज वेरी कंपल्सरी। आपको टेंसेस की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसलेशन टेंसेस का जब हम करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसलेशन हम अब तक सीखते चले आए हैं चारों टेंसेस का, चारों का मतलब प्रेजेंट टेंस के जो चार पार्ट्स हैं। जनरली क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन मेन टेंसेस हैं, ठीक है। और सबके फोर पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पर जो 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सबके 4 पार्ट्स होंगे। सबके 4 पार्ट्स होंगे तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12। पूरे 12 टेंसेस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 12 टेंसेस लिखे हैं। और ये 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस में होते हैं, पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो भी 12 टेंस आप सीखते हैं और टीचर्स आपको सिखाते हुए चले आते हैं, वो सभी एक्टिव वॉइस के 12 टेंस होते हैं। क्लियर? तो मैं आज एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस की बात करूंगा, उनका हम रिवीजन करेंगे और समझेंगे कि किसका क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंस में। एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी यूज वर्ब्स व्हेनेवर वी नीड। जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर हम उनके अकॉर्डिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं। एक बार चैप्टर को फिर से स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, चैनल पर नया हूँ, यूट्यूब पर नया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और थोड़ा सपोर्ट रखिए अपने इस भाई पर, जो भी आप मानते हैं जिस रूप में, थोड़ा सपोर्ट रखिए। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो अब देखते हैं टेंसेस की तरफ। मैंने क्या कहा था? 12 टेंसेस होंगे। अब आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, पूरे के पूरे 12 टेंसेस। बिकॉज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये तो है ही, एंड इनके अलावा इनके 4 पार्ट्स 1 2 3 एंड 4, ये इनके पार्ट्स हैं। ओके, 12 टेंसेस की इंफॉर्मेशन आपको जाननी होगी और इस इंफॉर्मेशन के लिए चार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम, और कभी कभी एस ई एस लगा भी हो सकता है उसमें। ही गोज, ही सिंग्स, ही राइट्स, तो कहीं ना कहीं उसमें एस या एस लगा होता है, ऐसे यस। फर्स्ट फॉर्म लगी होती किसके साथ? आई के साथ, प्लूरल के साथ। आई गो, आई राइट, आई कंप्लीट। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा जहां डूडल्स लगा होगा, या फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा होगा। टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे इन चीज़ों से। एंड पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, V2 मीन्स वर्ब सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म अगर नहीं होगी तो डिड होगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। और ये बात नोट रहे कि जहां डिड होगा, when you find the did, then helping verb will be the main verb will be first form. Okay, जहां डिड होगा तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म होगी, और जहां डिड नहीं होगा वहां सेकंड फॉर्म होगी। क्लियर? दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड नाउ मूव फॉरवर्ड टू फ्यूचर इंडेफिनिट। हम
टेंसेस को इस सीरीज में पढ़ते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी मिलती है तीनों में देखने के लिए। फिलहाल इंडेफिनिट्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इनका फॉर्मेट अलग है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ डूडस है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म है ऐसे इस लगता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी है, तो सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल एंड विल, शैल एंड विल, तो शैल किसके साथ लगता है, आई के साथ और वी के साथ, यानी जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं। आई शैल गो टू, वी शैल गो टू, वी शैल कंप्लीट दिस वर्क, आई शैल गो टू आगरा। ही के साथ विल, या जितने भी बचे हैं आई वी के बाद में उनके साथ सभी के साथ विल चलता है। ही विल गो टू आगरा, ही विल कंप्लीट हिज वर्क, दे विल प्ले क्रिकेट मैच। ओके, तो जहां शैल और विल रखा हुआ है तो वहां फर्स्ट फॉर्म आएगी, सिर्फ शैल और विल रखा हुआ है तो वहां फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि सपोज करो शैल या विल के बाद कोई ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस, और कहा जाए कि इसमें वर्ब फिल करो, और आपको साथ में वर्ब भी दी जाएगी, बस आपको उसकी फॉर्म फिल करना है। आप उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, शैल विल रखा हुआ है, दोनों में से कोई चीज़ ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, इजंट इट। अब कंटिन्यूअस टेंसेस को लेते हैं। मैंने क्या कहा कि ऊपर के जो भी इंडेफिनिट टेंसेस हैं तीनों के, तीनों में सिमिलैरिटी नहीं है, सिमिलैरिटी बस इन दोनों में है, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस शायद आप जानते होंगे, तो डू डज नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब लगती है या वर्ब में एस लगता है। इधर पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है, ही वेंट टू आगरा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर आगे की जितने भी टेंसेस हैं इन दो को छोड़कर सब में हेल्पिंग वर्ब कंपनी करती है, यानी साथ में चलती है हेल्पिंग वर्ब, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कंटिन्यूअस के तीनों टेंसेस में सिमिलैरिटी है, तीनों टेंसेस में सिमिलैरिटी है, बस हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर। देखिए जहां जहां कंटिन्यूअस है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, बट चेंज क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वही चेंज है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स यही चेंज होंगी। तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, आईएनजी फॉर्म तो सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में होगी, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही क्यों ना हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो जहां जहां कंटिन्यूअस लिखा हुआ है वहां पर आईएनजी फॉर्म रहना ही रहना है। तो एसआरएम के बाद अगर ऐसा दिख रहा है काम में कि काम कंटिन्यू है तो क्या रखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वाज वर्ब के बाद काम कंटिन्यू है आईएनजी फॉर्म, और इधर शैल विल बी, शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। तो शैल बी अगर रखा हुआ है या विल बी अगर रखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। किस केस में नहीं आएगी, अगर सेंटेंस पैसिव होगा, तो इसलिए पैसिव का रिवीजन मैं कल करवाऊंगा आपको। पैसिव के जो 8 टेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो आज इसको समझ लीजिए, शैल बी या विल बी होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी, क्लियर। एंड परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में कोई भी एक्शन होता है कंप्लीट हो जाता है, एकदम फिनिश हो जाता है, पूरी तरह कंप्लीट, उसमें कुछ भी बचता नहीं है। हम कहते हैं कि जो चीज़ परफेक्ट है उसमें कोई कमी नहीं रहती है, तो इसलिए इंसान कभी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर भी होंगी, किसी और के अंदर भी होंगी। तो जहाँ बात की जाती है गॉड को भी लोग कहते हैं कि परफेक्शन नहीं है, गॉड इज़ परफेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स गॉड से भी होती हैं। फिलहाल इस चीज़ को रिलीजन से नहीं जोड़ते हैं, फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ परफेक्ट का मतलब क्या है। परफेक्ट मीन्स काम पूरी तरह फिनिश हो जाता है, तो हैज़ अ थर्ड फॉर्म। अब देखिए तीनों में सिमिलरिटी क्या है, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं सब में थर्ड फॉर्म, V3 V3 एंड V3 सब में थर्ड फॉर्म रहती है, क्लियर। तो चेंज क्या है, हैज़ है सिंगुलर के साथ, हैज़ सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ, ठीक है। फिर हैड, और इसमें शैल विल हैव, शैल हैव विल हैव, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म,
शैल हैव या विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो जहां शैल हैव या विल हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं, हैज बीन और हैव बीन, और इसमें बीन ऐड हो जाता है ऊपर से, हैज बीन एंड हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो हैड बीन, हैज बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन रखा है, तो सपोज आप करेंगे कि ब्लैंक में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और कब नहीं आएगी, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो पैसिव वॉइस का मैं कल आपको कराऊंगा ही, तो आप समझ जाएंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अलावा कोई और सी फॉर्म भी हो सकती है, किस केस में होगी तब आपको समझ में आ जाएगा। अब इस टेंस चार्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। So dear students and dear friends, now I am going to give you examples. तो पहले मैं एग्जांपल्स देता हूँ, आप साथ में उसका टेंस आइडेंटिफाई करते रहेंगे। ओके, ही गोज टू स्कूल, कौन सा टेंस है आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। दे डोंट प्ले क्रिकेट, and why do you not complete your work? ओके, तो ये आपके हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट। And they saw the Taj Mahal. Saw, second form. Okay, I did not beat him. Did लग गया, और यहाँ पर ये V1 कौन सा टेंस, ठीक है। Why did he not read? क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हो गया आपके एग्जांपल्स पास्ट इंडेफिनिट के। टेंस की आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन आपको हर जगह काम में आती है, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, या आगे चलकर कोई भी इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस। टेंस की आइडेंटिफिकेशन होना आपको बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में। तो कैसे पहचानेंगे उसको, जो चार्ट मैंने बनाया था उसके अकॉर्डिंग, हेल्पिंग वर्ब जो हमने रखी है और जो वर्ब की फॉर्म्स रखी हैं उसके अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? एंड नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So what will be the examples? He is playing cricket. And are you going out? ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, he was doing his work. What was she doing yesterday? And were they not doing this work? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का बच गया था ऊपर, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मैं यहाँ बना देता हूँ ऐसे, ही विल गो टू
school. I shall read a book. Future indefinite also done, present continuous and past continuous, and after that I will write future continuous.